किसान भाइयों, धान में ज्यादा कल्ले चाहिए या सोयाबीन में ज्यादा फुटाव या मक्के में मजबूत जड़ें या फिर कहे तो फसल में ज्यादा हरापन और बढ़वार चाहिए तो सबसे पहला नाम आता है माइकोराइजा का। जी हाँ, माइकोराइजा आज के समय में सबसे पावरफुल खादों में से एक है। आज के टाइम पे किसान कोई भी फसल बोए वो माइकोराइजा जरूर डालता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये माइकोराइजा क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये मिट्टी में कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या है, इसे फसल में कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए या कहें तो इसका डोज क्या है, और ये माइकोराइजा को किसके साथ मिलाकर डाल सकते हैं और किन खादों के साथ बिल्कुल मिलाकर नहीं डालना है और इसे किन किन फसलों में उपयोग किया जा सकता है। यही सब जानकारी हम इस एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। किसान भाइयों, इस खरीफ सीजन आपने भी कोई फसल लगा रखी है और उसमें किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भर दीजिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आखिर ये माइकोराइजा क्या है। किसान भाइयों, माइकोराइजा एक मित्र फंगस है जो फसल को नुकसान नहीं, फसल की बढ़वार में मदद करती है। ये माइकोराइजा पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जिससे जो भी पौधे की जड़ें रहती हैं वो जमीन से पानी और पोषक तत्व अच्छे से ले पाती है। साथ ही माइकोराइजा यानी ये मित्र फंगस अपने जीवन यापन के लिए जो पौधे की जड़ें रहती हैं उन पर निर्भर रहती है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो माइकोराइजा है ये पौधे की जड़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करती है। ये क्या करती है, जो पौधे के आसपास जो भी पोषक तत्व पड़े हुए रहते हैं, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती है, ये उन्हें उपलब्ध कराती है ताकि पौधा इन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। और ये मित्र फंगस खुद के जीवन यापन के लिए पौधे की जड़ों पर डिपेंड रहती है। ये क्या करती है, जो भी पौधा खाना बनाता है या ऊर्जा बनाता है ये उसे ग्रहण करती है और अपना पूरा जीवन यापन करती है। और इसी तरह ये माइकोराइजा और पौधे की जड़ें आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपनी ऊर्जा के लिए और अपने खाने के लिए। अब आपने समझ लिया होगा कि माइकोराइजा होता क्या है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ये माइकोराइजा कितने प्रकार का होता है। माइकोराइजा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। तो बात करें सबसे पहले एक्टोमाइकोराइजा की, तो ये एक्टोमाइकोराइजा पौधे की जड़ों के बाहर ही रहता है या फिर कहे तो ऊपरी सतह पर ही रहकर पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ये पौधे की जड़ों के अंदर तक नहीं जाता है। जबकि ये एंडोमाइकोराइजा पौधे की जड़ों द्वारा अंदर घुसकर पूरे पौधे में फैल जाता है और पूरे पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। और ये एंडोमाइकोराइजा की भी बात करूं तो ये भी तीन प्रकार का होता है, अर्बेसिकुलर माइकोराइजा, ऑर्किड माइकोराइजा और एर्कोइड माइकोराइजा। और आज की तारीख में मैं बात करूं तो बाजार में सबसे ज्यादा ये अर्बेसिकुलर माइकोराइजा की डिमांड होती है, क्योंकि ये 80 से 90% फसलों के साथ आसानी से सहजीवी संबंध बना लेता है। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं ये माइकोराइजा मिट्टी में जाकर कैसे काम करता है और ये कैसे पौधे की हर एक जड़ों तक पोषण और ताकत पहुंचा देता है। किसान भाइयों, आप जैसे ही माइकोराइजा को खेत में डालते हैं तो ये मिट्टी में जाके ही ये फंगस पूरी फैलने लग जाती है और आसपास एक नेटवर्क बना लेती है जिसे हाइफे कहा जाता है। ये हाइफे मिट्टी के उन हिस्सों तक पहुंच जाती है जहां तक पौधे की जड़ें आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं और ये वहां पहुंचकर फास्फोरस, जिंक, पोटाश और जो भी पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे को आसानी से उपलब्ध कराती है। साथ ही ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को भी एक्टिव कर देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है और जल धारण क्षमता भी। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि ये माइकोराइजा के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि ये पौधे की व्हाइट रूट यानी कि सफेद जड़ों का विकास करता है, जिससे पौधे पानी और पोषक तत्व आसानी से जमीन से ले पाते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो भी मिट्टी में इनसॉल्युबल फास्फोरस और पोटाश पड़ा हुआ होता है उसे सॉल्युबल फॉर्म में बदलती है, जिसे पौधे दोबारा उपयोग कर पाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी भी तरह का रासायनिक तत्व ना होने के कारण ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही जो भी मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधि बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बारिश के समय पर कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं और बारिश हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो रासायनिक खाद बह जाती है या फिर बहुत नीचे चली जाती है। अगर माइकोराइजा की बात करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इसे खेत में डाल दिया है और बारिश हो भी गई तो ये मिट्टी में जाकर जो भी पौधे की जड़ें हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेता है और उन जड़ों पे अपना जीवन यापन करता है। और जैसे रासायनिक खादों में लीचिंग आउट और बहने की समस्या आती है खाद की, वो इस माइकोराइजा के अंदर
बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि नमी या फिर कहें तो बारिश के मौसम में ये माइकोराइजा का मल्टीप्लिकेशन और तेजी से होता है। तो इस बारिश के मौसम में माइकोराइजा के रिजल्ट और अच्छे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि माइकोराइजा को किस खाद के साथ दे सकते हैं और किस खाद के साथ बिल्कुल भी नहीं देना है। तो किसान भाइयों, आप ये माइकोराइजा को गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आप इसे कोई भी जैविक खाद के साथ आसानी से मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। और याद रखें, आप इसे हमेशा पौधों की जड़ों के आसपास ही डालें, क्योंकि इसका मुख्य काम पौधे की जड़ों का विकास करना है और जमीन से जड़ों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना होता है। और बात करें ये माइकोराइजा को किसके साथ उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, तो वो है रासायनिक उर्वरक और फफूंदनाशक। अगर आप ये रासायनिक उर्वरक और फफूंदनाशक के साथ माइकोराइजा का उपयोग करते हैं तो जो भी माइकोराइजा के स्पोर काउंट है वो कम हो जाएंगे, यानी कि आपको माइकोराइजा का जो भी रिजल्ट आएगा वो देखने को नहीं मिलेगा। और किसान भाइयों, अगर आप बात करूं मैं इसके डोज की, तो जो लंबी अवधि वाली फसल होती है जैसे कि गन्ना और कपास, तो आप इनके लिए 8 किलो प्रति एकड़ माइकोराइजा का उपयोग करें। और कम अवधि वाली फसल जैसे कि धान, सोयाबीन, मक्का, लौकी, गिलकी, तुरई आदि सब्जी वर्गीय फसलों के लिए आप इसे 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और अगर आपने खेत में ड्रिप लगा रखी है तो आप पाउडर फॉर्म में आने वाले माइकोराइजा, जो कि केराजा के नाम से आता है, आप उसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। या फिर लिक्विड फॉर्म में आने वाले माइकोराइजा का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि वेमजी के नाम से आता है। इसका आपको 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि माइकोराइजा क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे मिट्टी में काम करता है, इसके डोज क्या है। अगर आपको माइकोराइजा से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।